दोस्तों सैनिक स्कूल का एग्जाम खत्म हो गया 18 जनवरी को। आज है 19 जनवरी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शायद 20 को आप इसको देखेंगे। और जो महान समस्याएं देश के सामने, कट ऑफ फॉर क्लास 6 एंड कट ऑफ फॉर क्लास 9 दोनों ही के बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ नहीं बताएंगे, कोई भी जिसे स्वयं ईश्वर का वरदान प्राप्त हो वो व्यक्ति शायद बता सकता है आपके बच्चे का होगा कि नहीं होगा, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। लेकिन कट ऑफ विल गिव यू अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि कैसे होता है। कट ऑफ क्या होता है? आपके बच्चे ने क्लास 6 में एग्जाम को पास करना है। यदि आप हैं ओबीसी, एनसीएल, डिफेंस या जनरल वाले, एससी एंड एसटी के लिए कट ऑफ मतलब पासिंग मार्क्स नहीं है, मिनिमम कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इन्होंने टोटल लाने हैं जी 120 नंबर 300 में से छठी में, और हर सब्जेक्ट में लाने 40% मार्क्स, यानी कि 50 में से 20 नंबर इनके होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। अगर ये 121 हैं और यहां पर 19 हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो बच्चा फेल है, ये समझना है। एससी एसटी का किसी भी ना सेक्शनल कट ऑफ ना ओवरऑल कट ऑफ है, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो किसी एक टिपिकल स्कूल में क्लास 6 की यदि बात करें तो सेफ स्कोर माना जाता है 250। अभी आप कई स्कूलों का कट ऑफ देखेंगे पिछले साल का, तो 210 से नीचे तो सबसे बेचारा दूरस्थ स्कूल भी है वहां भी नहीं हुआ। होम स्टेट का कट ऑफ कम रहता है, अदर स्टेट वालों का कट ऑफ बहुत जाता है। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों। होम स्टेट में एक बच्चा लाया 268 नंबर, एक लाया 242 नंबर, और जनरल में 18 सीटें, और इनके बीच में मेरे ख्याल 40 और लोग हैं। दैट्स इट। और जो स्टेट का टॉपर है उसने पहली चॉइस बेवफा है, दूसरी स्टेट भरी होगी, तो इसके फिर भी 242 वाले के अपने होम स्टेट में चांस हैं। अदर स्टेट में जब आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप हैं इसके रहने वाले हरियाणा के, और आपने अप्लाई किया उत्तराखंड में, चाहते हैं आप घोड़ाखाल में, तो हरियाणा के जो टॉप 4-5 लोग हैं, वैकेंसी आपके पास उत्तराखंड में 2 हैं हरियाणा स्टेट की मान लीजिए, तो यहां तो 2 और 268 वाला और 267 वाला, बस ये टिके 266 वाले का भी नंबर नहीं आ रहा है। होम स्टेट में 242 वाले को मिल गया। तो कट ऑफ 2 तरीके से देखना है, वो भी अपनी कैटेगरी में। एससी है वो एससी, एसटी है एसटी, ओबीसी ओबीसी, डिफेंस डिफेंस, जनरल जनरल। केवल क्या है, एससी एंड एसटी जो हैं, यदि उनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा एज पर लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस। नेशनल लेवल पे है भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उनसे कौन पंगा ले सकता है। तो एक कट ऑफ है। मेरे को ऐसे नहीं बताना मेरे बच्चे के 252 नंबर आए हैं, आपने बताना है मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मेरे बच्चे के जनरल कैटेगरी में 252 नंबर आए। मैं कहूँगा भाई साहब बहुत अच्छा स्कोर है, इतना ही जवाब दूंगा। होगा कि नहीं होगा रिजल्ट की वेट कीजिए। मेरे स्टैंडर्ड जवाब हैं, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने यही जवाब दे दिया। रिजल्ट आएगा मार्च एंड में, और जो क्लास 6 का रिजल्ट है 2000 पन्ने का होगा। पहले 20-30 पन्ने में आपके बच्चे का नाम है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, नहीं तो बाकी तो जनरल पब्लिक में आ जाते हैं जी हमारे तरफ। तो जब रिजल्ट आएगा आप उस लिस्ट को एनालाइज करेंगे, आपकी कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं, वैकेंसी वाला वीडियो मैंने बना दिया, और उसके बाद आपके बच्चे के मार्क्स कितने हैं, आपके बच्चे के ऊपर कितने हैं। तो मान लीजिए जो टोटल वैकेंसी थी किसी स्कूल में 19, और आपके बच्चे का स्टेट में मेरिट में आ रहा है 37, 38, 40, इसके चांसेस हैं कोई मेडिकल में रह जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट में रह जाएगा, किसने ऑप्ट ही नहीं किया होगा, किसने ई काउंसलिंग के रजिस्टर ही नहीं किया होगा। भांति भांति के प्राणी हमारे देश में। एक 271 वाले भाई साहब थे, उनकी माताजी का कॉल आया कि सर ये ई काउंसलिंग क्या होता है, 3rd राउंड में। ऐसे भी हैं। पेरेंट्स की मैं कमी कहूंगा, यूट्यूब पर सारा दिन आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पर इधर उधर रील वील देखते रहते हैं, ये भी देख लो ना। हमारी शक्ल अच्छी नहीं है तो आप देखोगे नहीं, अरे मेरी बातें अच्छी हैं, इस एज में भी शक्ल का करना भी क्या है। प्लीज एंड रीच आउट टू मी। आप समस्या लिखे, मैं लिखता हूँ रात को 3-3 पैराग्राफ के भी जवाब लिखता हूँ मैं व्हाट्सएप पे।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कॉल करता हूँ। कई एक भाई साहब को मैंने रात को 1 बजे कॉल किया कर, उन्हें पता है। तो कट ऑफ के पीछे मत भागें। आपकी कैटेगरी 5 कैटेगरीज हैं, होम स्टेट है, अदर स्टेट है, सब में। और मैंने बताया यदि आप किसी भी दूसरी स्टेट के स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, जो आपकी स्टेट के टॉप 5 हैं, यदि आप उनमें नहीं हैं तो आपका दूसरे स्कूल में नंबर नहीं आएगा। टॉप 10 स्कूल में तो आएगा ही नहीं आएगा। अब आते हैं जो दुखियारी आत्माएं हैं मेरी तरह, कुछ भी करके हमने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना है। तो नॉर्थ ईस्ट में है पोंगलवा, इम्फाल एंड चिंगचिप, इनमें क्योंकि दूर है, जाने में 2.5 दिन लग जाएंगे। और अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले, दक्षिण भारत में आपकी थोड़ी वो कम है जाने की, बहुत दूर पड़ रहा है ना। मौसम, खाना पीना, रहन सहन, भाषा सब अलग है। तो नॉर्थ वाला बच्चा जब साउथ वाले के लिए अप्लाई करता है तो उसका कट ऑफ अदर स्कूल में भी थोड़ा सा नीचे चल जाता है। तो साउथ या नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका 2 ऑप्शन यदि बच्चे के मार्क्स कम है। ध्यान रखना है, इम्फाल स्कूल बहुत बढ़िया है, लेकिन मणिपुर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलता रहता है। कई बार रास्ता बंद होगा, कई बार वहाँ बाहर गोलीबारी चल रही है, जा ही नहीं पाओगे। स्कूल अच्छे हैं, अमरावती नगर, अंबिकापुर, ये सब नए हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। एक मैडम का बेटा गया अंबिकापुर में, उन्होंने पेरेंट टीचर मीटिंग में आके बताया कि सर बड़ा खुश है बच्चा। वहाँ तो घुड़दौड़ चल रही है, एथलेटिक्स चल रहे हैं, फुटबॉल चल रहा है, हॉकी चल रहा है। बच्चे को इतना बिजी रखते हैं, मोबाइल अगर आपके हाथ में दे भी दिया जाए आपको स्क्रीन पर देखने की हिम्मत भी नहीं होगी, इतना थकता है बच्चा साइंस स्कूल के अंदर। तो एक कट ऑफ का ध्यान रखिएगा। ये क्लास 6 का मैंने बता दिया कि अगर आपके बच्चे के 200 से कम मार्क्स हैं और आप 3 कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, डिफेंस या जनरल, तो आपके कोई चांस नहीं है। 210 वाले के बहुत कम है। एससी एसटी का कट ऑफ पूरा फ्लक्चुएट करता है। 173 नंबर वाले को भी आ गया नंबर, 154 नंबर वाले का भी आ गया। नागालैंड में 92 नंबर ला के भी एक एससी कैंडिडेट है, उसको एडमिशन मिल गया होम स्टेट। मार्क्स कम है तो होम स्टेट भरिए, मार्क्स ज़्यादा है तो अदर स्टेट से भी पंगा ले सकते हैं। ये है गाइडिंग फैक्टर। 9th में चलते हैं। सेफ फिगर क्या है? 350 आउट ऑफ 400। आप कहोगे 350 लाया, आईएएस ही ना बनाते, क्यों साइंस स्कूल में धक्का खाएगा। और किसी भी कारण से 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा एनडीए का 9th वाला बैच शुरू है ऑनलाइन, उसको ज्वाइन कर लो, सेफ है। अगले साल एक और चांस है, उसको करने दो अटेम्प्ट, लेकिन इससे नीचे चांसेस नहीं है किसी भी कैटेगरी के। 9th में सीटें ही नहीं है ना। पुराने सैनिक स्कूल में टोटल 380 सीटें मिला के, जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं आपकी कैटेगरी में एक भी वैकेंसी नहीं है, क्या कर लीजिएगा। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने ध्यान में रखने हैं। कट ऑफ इज नॉट वेरी सिंपल, वो भी अलग अलग कैटेगरीज का अलग है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं। 350 का फिगर रखिएगा ध्यान में। 330 से 350 के बीच में फिर भी 25% चांस है। 330 से नीचे जनरल और डिफेंस वालों को चांस ही नहीं है। होम स्टेट में कई स्टेट का 292 चला गया है, जनरल का भी, वो 3rd 4th राउंड में जाएगा। ई काउंसलिंग का वीडियो अलग बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी है। अधिक जानकारी के लिए नंबर आ रहा है। हमारा जो अगला बैच है अगले साल के लिए 2 Feb को स्टार्ट है। हमारा जो सेंट जोसेफ स्कूल में समर कैंप होगा 1 से 30 जून तक होगा। सीटें लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अभी। और हमारे रजिस्ट्रेशन नए एडमिशन के लिए स्टार्ट होंगे। हमारे स्कूल और बाकी स्कूल में अंतर क्या है कि हम आपको इनवाइट करते हैं बच्चे को 5वीं और 8वीं में 1 साल के लिए मेरे पास भेजने के लिए, ऑफलाइन तैयारी कराने के लिए। 1 साल में बिल्कुल नॉर्मल पतला कॉटन हो, डेनिम जीन्स वाला कपड़ा बना देना, मैंने इतना मोटा कर देना, तगड़ा कर देना। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पकड़ नहीं रहे हैं कि 5वीं का बच्चा अगर सैनिक स्कूल चला गया तो मेरा अगले साल की फीस कहां से आएगी। वो अगले साल नया बच्चा आ जाएगा। 1 साल रॉकेट की तरह उसको पढ़ने दीजिए। अगर आप बहुत सिंसियर हैं, हमारी फीस अधिक है, लेकिन अगर आप फौजी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको 1.4 लाख तो वापस ही हो रहा है भाई साहब। बाकी खर्च करिए। नंबर आ रहा है, क्वेरी करिए, आके मिलिए, बातचीत करिए, तब डिसीजन। कभी भी मैं किसी वीडियो में नहीं कहता कि मेरी आवाज़ सुनिए और आप पैसे भर दीजिए। सॉरी, डोंट डू इट। ऑनलाइन शॉपिंग मत करिए मेरे साथ।
आए, ऑफलाइन देखें, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ना। बच्चे के करियर का सवाल है। हम जब 11वीं 12वीं में, यदि आपका बच्चा 9th में, तो ले ही आओ। 9 से लेकर 12वीं तक की 10-12 लाख फीस है 4 साल की टोटल। तो आपने क्या करना है, कम पैसे हैं 11वीं में ले आओ, नहीं है तो ऑनलाइन आ जाओ, उससे भी नहीं है तो ऐप वाले कोर्स हैं, उससे भी नहीं है तो यूट्यूब पर है, ऑप्शन सारी हैं। और यदि आपके आसपास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसका सिलेक्शन रेट ठीक है, आपका अच्छा टिक जाएगा, डे स्कॉलर करके वहीं भर दो ना उसको। तो ये जो भ्रामक खबरें हैं वो हम नहीं देते। हम अच्छे हैं तो उस अच्छाई के हम पैसे चार्ज कर रहे हैं भाई साहब, बस इतना ही है। बाकी मैं नहीं कहता कि सभी आए, मेरे पास सीटें टोटल 200 हैं, 150 बॉयज़ की, 50 गर्ल्स की, 2 दिन में भर गई हूँ, कुछ एक ही बची हैं। आप आ जाइए, देखिए। और वो जो आप 5000 रजिस्ट्रेशन जमा करेंगे, नहीं एडमिशन लेते, वो समर कैंप की फीस एडजस्ट है। समर कैंप तो मैं कहूँगा सारे आ जाओ, मम्मी पापा भी आ जाओ। आपको वजन कम करने का इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका नहीं मिलेगा। बच्चे को सीधा करने का, मोबाइल एडिक्शन निकालने का, टाइम टेबल सेट करना। 20 दिन रह के गए हैं, 20 दिन बच्चे मेरे पास विंटर कैंप में रह के गए हैं। कई पेरेंट्स हैं, चरण छूने का मैं वो नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब वो कह रहे हैं सर आपने इतना चेंज कर दिया। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फौजी तरीके से हम बच्चे को रखते हैं, यहां पर भी रखेंगे। बाकी आपकी समझ है, आपकी अपना डिसीजन है। परिवार में सोच समझ के सलाह लेके, हर एक परिवार में कोई फौजी सदस्य होता है, उनसे पूछें, उन्हें वीडियो दिखाएं, मेरी बातें सुनाएं, तब लेके आएं। और आने से पहले पूरा फोन पे सारा तफ्तीश कर लें। डोंट वॉक इनटू एन एम्बुश। ये है, मैं फौज में ही करता था, अभी जब बिजनेस कर रहा हूं बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, ये जो कट ऑफ है अभी, इसके साथ ज़्यादा वो मत करें, अटकलें मत लगाएं। कोई भी कहेगा इतना जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, वो सब हुक्स बोलते हैं इसको, आप फंस जाते हैं। बताने की कैपेबिलिटी तो किसी में नहीं, मेरे में ही नहीं है। कौन बता सकता है? जो 2000 पन्नों का जब रिजल्ट आएगा तब एनालिसिस होगी ना। अभी 20 बच्चों का सर्वे करके कहा कि अरे बच्चे, इस बच्चे का हो जाएगा, जो भी कह रहा है झूठ बोल रहा है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, यदि मैं गलती से कह भी तो मैं झूठ बोल रहा हूं। आपने हमसे संपर्क करना है, बने रहना है। ई काउंसलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप गलत डिसीजन मत ले बैठिएगा। इसको सिंपल है, यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आपको बहुत 70% 80% दिशा यहीं से मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।